बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अजीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर्टी और इनकम इनइक्वालिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से ही जो लॉरेंस कर्व हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो लॉरेंस कर्व की शिफ्टिंग कैसे हो सकती है, या आसान और सादा अल्फाज में ये समझ लें कि हम इनकम इक्वलिटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनकम इनइक्वालिटी को कम करने की स्ट्रेटजीज कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें तीन किस्म की स्ट्रेटजीज माहिरीन ने डिस्कस की हैं। तीन टोपोलॉजीज हैं, तीन स्ट्रेटजीज हैं जो माहिरीन डिस्कस करते हैं कि इन तरीक़ों से लॉरेंस कर्व शिफ्ट हो सकता है। तो पहली है मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट ग्रोथ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब पैटर्न। मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट ग्रोथ टोपोलॉजी। तो मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ टोपोलॉजी या मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ स्ट्रेटजी, ये वही है जो लेविस आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप ट्रेडिशनल सेक्टर से बंदे उठाएं और उसको खपाना शुरू कर दें आप मॉडर्न सेक्टर। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जिसमें आप मॉडर्न सेक्टर का साइज बड़ा और बड़ा करने जाते हैं और मॉडर्न सेक्टर को ग्रो करते हैं और आप ट्रेडिशनल सेक्टर से ले के आते हैं अपनी सारी जो है लेबर फोर्स। इसको हम कहते हैं मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ टोपोलॉजी, in which the two-sector economy develops by enlarging the size of modern sector while maintaining the constant wage in both sector। both sector में वेज कांस्टेंट रखनी है, जिस तरह लेविस मॉडल में हमने डिस्कस किया पहले कि वेज आप कांस्टेंट रखते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर में भी और मॉडर्न सेक्टर में भी, लेकिन मॉडर्न सेक्टर में वेज आप हायर रखते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर से ताकि माइग्रेशन का जवाब बनता है। तो आप वेज आप कांस्टेंट करते हैं और ट्रेडिशनल सेक्टर से लेबर आप हायर करने शुरू कर देते हैं मॉडर्न सेक्टर के लिए। तो पहला तो ये एक टोपोलॉजी, ये एक पैटर्न है ग्रोथ का। दिस इज द केस डिपिक्टेड बाय द लेविस मॉडल। ये वो केस है जो लेविस मॉडल ने डिपिक्ट किया था, जो आपको बताया था। इट कॉरस्पॉन्ड्स रफली टू द हिस्टोरिकल ग्रोथ पैटर्न ऑफ वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस। ये पैटर्न अपनाया था वेस्टर्न डेवलप्ड नेशन ने, साउथ कोरिया ने और चाइना ने, ताइवान ने, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने भी यही पैटर्न अपनाया था लेविस मॉडल का कि वहाँ से आप ट्रेडिशनल सेक्टर से, क्योंकि आबादी उनकी बहुत ज़्यादा, इन सब की आबादी, चाइना की, साउथ कोरिया की आबादी ज़्यादा है, तो वो ट्रेडिशनल सेक्टर से उठा के मॉडर्न सेक्टर उन्होंने इनलार्ज कर दिया। ऐसा एक टोपोलॉजी। दूसरा है मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट ग्रोथ थ्योरी। उसमें यह है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पैसा है, वो आप सिर्फ मॉडर्न सेक्टर पे लगाते हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर को टोटली इग्नोर कर देते हैं। ना तो ट्रेडिशनल सेक्टर से आप बंदे उठाते हैं, ना ट्रेडिशनल सेक्टर को कोई आप देते हैं, कुछ सहूलत देते हैं, बल्कि ट्रेडिशनल सेक्टर से जो सरप्लस आता है, जो वहाँ से जो पैसे आते हैं, उन पैसों को भी आप सब्सिडाइज करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करने के नाम पर मॉडर्न सेक्टर में। तो इससे वो से एक लिमिटेड ग्रोथ, एक लिमिटेड सर्कल में प्रमोशन होती है और ग्रोथ होती है और इकोनॉमी फ्लरिश करती है। तो ये इसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान ने अयूब एरा में किया और इसके अलावा लैटिन अमेरिकन में और अफ्रीकन इकोनॉमीज ने भी इसका एक्सपीरियंस किया कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करने के नाम पर अपना जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, जो उसकी असल स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका सरप्लस बजाय ट्रेडिशनल सेक्टर को देने के वो देते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ताकि इंडस्ट्रियल बेस बन सके इन विच द इकोनॉमी ग्रोज, बट सच ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पीपल इन द मॉडर्न सेक्टर। क्योंकि ये ग्रो तो करती है इकोनॉमी, जैसे पाकिस्तान में 6-7% से ग्रो किया ऑन एवरेज, अयूब एरा में 1960 से 70 तक 6-7% से ग्रो किया, तो ग्रो तो करती है, लेकिन उस ग्रोथ के असरात सिर्फ लिमिटेड होते हैं उसी मॉडर्न सेक्टर में और उसी उन लोगों के दरमियान में, विद बोथ द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वेजेस हेल्ड कांस्टेंट इन द ट्रेडिशनल सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर में वेजेस भी कांस्टेंट रहती हैं और नंबर भी कांस्टेंट रहते हैं, वहाँ से बंदे आप उठाते नहीं हो, मॉडर्न सेक्टर के लिए लेके नहीं जाते।
दिस रफली डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन एंड अफ्रीकन इकोनॉमीज। ये लातीनी अमेरिका में अफ्रीकन इकोनॉमी और खुद पाकिस्तान ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था सदर अयूब के दौर में 1960 से लेके 1970 तक का दौर। तीसरी ग्रो टोपोलॉजी है कि आप ट्रेडिशनल सेक्टर को ग्रो करें, उसमें पैसे लगाएं, उसको सब्सिडाइज करें, उसमें लोगों पे पैसा इंजेक्ट करें और लोगों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो तादाद है लोगों की वो इंगेज है, तो आप ट्रेडिशनल सेक्टर पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और ट्रेडिशनल सेक्टर को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दें, उनको मैकेनाइज करें, उनको ट्रैक्टर दें, थ्रेशर दें, ट्यूबवेल की सहूलतें हो, उनको बीज अच्छे मिले, खादें अच्छी मिले, उनको पेस्टिसाइड्स अच्छे मिले, उनको अच्छी प्राइस मिले अपनी वेट की, तो उस पर आप पैसे लगा लें। इन विच ऑल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर डिवाइडेड अमंग ट्रेडिशनल सेक्टर वर्कर्स। ये वो पैटर्न है कि तमाम जो ग्रोथ के बेनिफिट हैं वो ट्रेडिशनल सेक्टर के वर्कर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विद लिटिल और नो ग्रोथ ऑकरिंग इन द मॉडर्न सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर ग्रो करें लेकिन आप उसकी ट्रेडिशनल सेक्टर की बेस पे उसको ग्रो ना करें। This process roughly describes the experience of countries whose policies focus on achieving substantial reduction in absolute poverty. ये उन लोगों ने किया जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाह रहे थे, उन्होंने इसको अप्लाई किया। तो ये पॉलिसीज अपनाई। श्रीलंका ने बड़ी हद तक ये कामयाब हुआ इसमें, और इंडिया में जो स्टेट है केरला, उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया और ट्रेडिशनल सेक्टर को फोकस किया और जितनी ग्रोथ के जो बेनिफिट्स है, जो फ्रूट था ग्रोथ का, वो ट्रेडिशनल सेक्टर को ही वापस दिया और वहाँ से उन्होंने किया। अब इन तीन ग्रोथ टोपोलॉजी का, इन तीन ग्रोथ पैटर्न्स का इम्पैक्ट क्या होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो हम देखते हैं कि कैसे आपका जो लॉरेंस कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है। तो पहली जो है स्ट्रेटजी ग्रोथ की हम लेते हैं, इफेक्ट ऑफ दीज स्ट्रेटजीज ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड शिफ्टिंग ऑफ लॉरेंस कर्व। ट्रेडिशनल सेक्टर इनरिचमेंट टोपोलॉजी जो पहली जो लास्ट में हमने पढ़ी है, जो श्रीलंका ने जिसको एक्सपीरियंस किया, तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मोर इक्वल हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मॉडर्न सेक्टर में आपका थोड़ा सा जो मैन पावर है वो होती है, इंगेज होती है मॉडर्न सेक्टर में। मॉडर्न सेक्टर में बहुत ज़्यादा आबादी आपकी इंगेज नहीं होती। आपकी पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन शिफ्ट होता है ट्रेडिशनल सेक्टर में, और ट्रेडिशनल सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और वहीं सबसिस्टेंस वेज वो लोग कमा रहे होते हैं। पॉवर्टी की ज़्यादा शरह भी ट्रेडिशनल सेक्टर में होती है। तो अगर आप ग्रोथ का सारा बेनिफिट ट्रेडिशनल सेक्टर को देंगे, अगर आप ग्रोथ की सारा फ्रूट ट्रेडिशनल सेक्टर में बांटेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इससे लॉरेंस कर्व आपका अंदर को इक्वल लाइन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ये आप पावर इसको देखें, ये इस डायग्राम को देखें, आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये कर्व अंदर को शिफ्ट होना शुरू हो गया और ये मजीद स्टीपर होना शुरू हो जाता है, ये इस लाइन को के करीब आ जाता है। तो ये पहला पैटर्न जिससे इनकम आपकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। पैटर्न है मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट, जिसको अफ्रीकन इकोनॉमीज ने और लैटिन अमेरिका ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे और खुद पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे इसको अडॉप्ट किया। उसमें क्या हम करते हैं, उसमें हम ग्रोथ का बेनिफिट रिस्ट्रेन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ मॉडर्न सेक्टर के, यानी सरप्लस जो आपको मिल रहा है फूड से और एग्रीकल्चर से, उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट फूड सेक्टर में या ट्रेडिशनल सेक्टर में नहीं करते, बल्कि आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट आप मॉडर्न, यानी जिन लोगों की इनकम ऑलरेडी हाई थी उनको ही मजीद सब्सिडीज देते हैं, उनको मजीद फायदे देते हैं, उनको मजीद उनकी प्राइसेस हाई रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ग्रोथ के जो बेनिफिट हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो रिस्ट्रेन करते हैं सिर्फ चंद खानदानों में। तो रिजल्ट क्या आता है कि वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्स होना शुरू हो जाती है। खुद पाकिस्तान में सदर अयूब के दौर में 22 खानदान मशहूर हो गए थे कि मुल्क की दौलत का 80% हिस्सा इन 22 खानदानों के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है। तो इस सूरत में आपका जो लॉरेंस कर्व है वो बाहर को शिफ्ट करना शुरू कर देता है, लाइन ऑफ इक्वलिटी से दूर होना शुरू कर देता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहला कर्व ये वाला है और ये नीचे को मूव करना शुरू कर देता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में या इस इनकम में, इस पैटर्न में जब आगे जाएंगे तो आपकी पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होगी, पॉवर्टी आपकी इंटैक्ट रहेगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपकी मजीद बढ़ जाएगी और पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो मजीद वर्स होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी और आखिरी जो लेविस मॉडल वाली स्ट्रेटजी थी, उसमें क्या होता है, लेविस मॉडल टाइप मॉडल में आपका जो कर्व है
वो क्रॉस कर जाता है लॉरेंस कर्व को, यानी एक नया लॉरेंस कर्व वजूद में आता है, लेकिन वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आपको देता कि आपकी पॉवर्टी पहले से कम हुई है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पहले से फेयर हुई है या मजीद अनफेयर हो गई, क्योंकि ये आपका जो कर्व है ये क्रॉस करता है पहले लॉरेंस कर्व। यहाँ पे पहला लॉरेंस कर्व आपका यहाँ पे है L2 और दूसरा लॉरेंस कर्व आपका L1 है। तो अभी पहला जो लॉरेंस कर्व था, इसका मतलब है कि पहले जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी अनफेयर थी, वो थोड़ी सी बेहतर हो गई L1 के लाइन में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सेक्टर से बंदे जाने शुरू हो गए मॉडर्न सेक्टर में, उन्होंने वहाँ से पैसा कमाया, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेजर शेयर था वो उनके पास आना शुरू हो गया। दूसरा, जो मॉडर्न सेक्टर में थी तो वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पीछे जानी शुरू हो गई, तो कुछ हिस्सा जो मॉडर्न सेक्टर में चला गया, जो ट्रेडिशनल सेक्टर का, उसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो गई। जो हिस्सा स्टिल वहाँ पे मौजूद है मॉडर्न ट्रेडिशनल सेक्टर में, उनके लिए ये वर्स हो गई। इसलिए ये यहाँ पे अनडिसाइडेड है कि यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी फेयर हुई या नहीं हुई। इसलिए जब भी आपने ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बनानी है या ग्रोथ पैटर्न को बनाना है, आपने ये देखना है कि किस सेक्टर को ग्रो करना है, तो ये भी इसमें देखना होता है कि इस सेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा और वो इनसे आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर होगी या वर्स हो जाएगी। तो अब हम जल्दी इनके कंक्लूजन की तरफ, ये 3 टोपोलॉजीज आपने देख ली, 3 आपने ग्रोथ पैटर्न देख ली, तो अब इसकी कंक्लूजन हम क्या करते हैं। कहते हैं द ऑब्जर्वेशंस टेल अस दैट वी हैव टू क्वालिफाई आवर कंक्लूजन दैट अ राइज इन इनइक्वालिटी इज इनहेरेंटली बैड। ये तो पता चल गया कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटी इनकम की, वो बुनियादी तौर पे तो बैड है, ये बुरी है। लेकिन बाद केसेस में ऐसा होता है कि जब ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो शुरू में आर्जी तौर पर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? उसकी वजह ये होती है कि जब आप ग्रो करते हैं, मॉडर्न सेक्टर को ग्रोथ करते हैं, तो सिर्फ वो लोग जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो अच्छे एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास स्किल्स होती हैं, वो उनको वेजेस ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। तो एक वेज का पैटर्न बदल जाता है। जब वेज का पैटर्न बदल जाता है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वर्स होनी शुरू हो जाती है। तो शुरू में ये बात, जैसे जैसे वो टाइम गुजरता है तो उन लोगों की जो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड उनकी कम हो जाती है, तो फिर शेयर उन लोगों की तरफ जाना शुरू हो जाता है जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं। जब उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा फेयर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ पैटर्न, कि जब आप ग्रोथ करते हो तो शुरू में आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्स होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आस्ता आस्ता जाके आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ, विद द मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट ग्रोथ, हाँ, इन दोनों सेक्टर में आपकी ग्रोथ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, दो पैटर्न्स में, एक मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट में भी आपकी ये चांसेस हैं कि वो बेहतर हो सकती है, और जो ट्रेडिशनल सेक्टर इनरिचमेंट था उसमें तो अल्टीमेटली आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाती है। लेकिन जो तीसरा जो दरमियान वाला था कि इसमें मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट था कि आप ग्रोथ का सारा जो पैसा है, जो ग्रोथ की सारा बेनिफिट है, वो आप दे देते हैं आप मॉडर्न सेक्टर को, तो उसमें आपकी जो इनकम इनइक्वालिटी वर्स होती है वो इरिवर्सेबल होती है, कि वो वापस नहीं आती, वो इरिवर्सेबल होती है, वापस नहीं आती। एक दफ़ा ख़राब हो गई इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वापस, क्योंकि वो सारा पैसा आपका ट्रिकल डाउन नहीं होता। ट्रिकल डाउन क्यों नहीं होता? क्योंकि जिन लोगों के पास आप पैसा भेज रहे हैं वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, री इन्वेस्ट नहीं करते, उनको अपनी लग्जरीज में इस्तेमाल करते हैं, और वो पैसा वो अपना फॉरेन ट्रिप्स में इस्तेमाल करते हैं, दुबई की शॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं, और इम्पोर्टेड चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उसका मुल्की इकानमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए द मॉडर्न सेक्टर इनरिचमेंट ग्रोथ, द इंक्रीज इन इनइक्वालिटी इज नॉट लेटर रिवर्स, उसके बाद वो रिवर्स नहीं होती, बल्कि गरीब गुर्बत मजीद गुर्बत की तरफ, गरीब मजीद गुर्बत की तरफ जाता है, और अमीर मजीद अमीरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स before we know more about the underlying changes in the real economy that gave rise to these statistics. तो ये ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप जब ग्रोथ स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो ये देख लें कि आप इसका अल्टीमेटली एंड क्या होगा उसका स्टैटिस्टिकली। तो द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट ग्रोथ जस्ट अ पॉसिबल मैकेनिज्म दैट कुड गिव राइज टू द कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। तो मॉडर्न सेक्टर इनलार्जमेंट जो लेविस वाला मॉडल था, तो वो जाता है कुजनेट्स के इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरफ। तो कुजनेट्स का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस क्या था, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है
इनकम इनक्वालिटी का और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम देखते हैं कि कुजनेट्स इनकम हाइपोथेसिस क्या है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस क्या है। कुजनेट्स कर्व बुनियादी तौर पे है क्या, इसकी डेफिनेशन है, ये बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम में और जीनी कोएफिशिएंट में जो इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है उसमें रिलेशनशिप क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है। द ग्राफ reflecting the relationship between a country's income per capita and its quality of income equality of income distribution, इसकी equality of income distribution में डिपेंड करता है। अब हुआ क्या, कुजनेट्स ने कुछ मुल्कों का डाटा लिया, उस मुल्कों का डाटा जब प्लॉट किया, क्रॉस सेक्शनल डाटा उसने प्लॉट किया, तो उसने एक इन्वर्टेड यू शेप का रिलेशनशिप देखा। इन्वर्टेड यू, उल्टा यू, यानी आप उल्टा यू कह ले। उसने ये देखा कि जिन मुल्कों की जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है, वहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी भी लो, सारी बात है, इनकम ही थोड़ी है तो इक्वल भी कम होगी। जैसे जैसे वो ग्रोथ की तरफ गए, इनकम बढ़नी शुरू हुई तो इनइक्वालिटी भी बढ़नी शुरू हो गई। एक खास हद तक पहुँच के इनकम इनइक्वालिटी मैक्सिमम हो गई, लेकिन उसके बाद मजीद अगर इनकम पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाए तो आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, तो ये एक उल्टे यू की शक्ल बन जाती है। साइमन कुजनेट सजेस्टेड दैट इन द अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, शुरू में ऐसा होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल टेंड टू वर्सन। जब आप ग्रोथ करेंगे तो सारी बात है उसमें रिजल्ट क्या आएगा कि जो हाईली प्रोडक्टिव लोग हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, या वो स्किल्ड ज़्यादा है, या हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्स हो, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती है तो वो इकोनॉमी में वो इंगेज होना शुरू हो जाता है। जब वो सारे बंदे खप जाते हैं तो फिर आपकी उन लोगों की डिमांड भी बढ़ती है जो अनस्किल्ड होते हैं। तो जब उन लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो लोग भी इनकम में से अपना शेयर लेना शुरू कर देंगे, तो इस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी फेयर होना शुरू हो जाएगी। Only at a later stage it will improve, थोड़ी देर बाद ये improve करेगी। This observation came to be characterized by the inverted U Kuznets curve, इसी को हम Kuznets का inverted U कहते हैं। ये है वो ओरिजिनल डायग्राम जो कुजनेट्स ने बनाई थी, जो ड्रॉ की थी। इसमें एक साइड पे जीनी कोफिशिएंट है और एक साइड पे पर कैपिटा इनकम है 1000 ऑफ 1980 US डॉलर की बेस पे। तो उसको जब उन्होंने ड्रा किया, ये रिग्रेशन रन की है, तो ये रिग्रेशन रन करने से जो पैटर्न आया ये आपका कुजनेट्स इन्वर्टेड यू। तो इसको सिंपली अगर आप बनाएं डायग्राम पे तो ये है कि जीनी कोफिशिएंट, एक साइड पे जीनी कोफिशिएंट है और दूसरी साइड पे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है। तो ये आप इसको किसी मुल्क में के डाटा लेके भी इसको देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का डाटा आप ले लें, उसका ईयरली 1980 से लेके 2020 तक का डाटा ले लें, 30 सालों का 40 सालों का डाटा आप कलेक्ट कर लें और एक साइड पे उन सालों का जीनी कोफिशिएंट ले लें, एक साइड पे आप पर कैपिटा इनकम ले लें और उसको ड्रा करें तो आपके पास यही इन्वर्टेड यू आपको आ जाएगा। तो देख लें अगर आप इस पे पाकिस्तान पे इसका आता है कि नहीं आता। तो ये इन्वर्टेड यू बुनियादी तौर पर ये बताता है कि आपकी जब ग्रोथ पैटर्न शुरू होता है, जब ग्रोथ शुरू होती है तो शुरू में इनकम वर्स होती है, इसके लिए ज़रा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल जो चीज़ करने की है वो ये ध्यान रखें कि ये वक्त के साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज भी होनी चाहिए। Explanation to why inequality might worsen during the early stage of economic growth before eventually proving as numerous. बहुत ज़रा explanation इसकी। They almost always relate to the nature of structural change. ये हमेशा structural change के साथ relate करेंगी। Early growth may, in accordance with the Lewis model, be concentrated in the modern industrial sector where employment is limited but wages and productivity are high. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप ग्रोथ करते हो शुरू में आपकी पॉवर्टी बढ़ती है, शुरू में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और बाद में आपकी ठीक हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कहते हैं जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो आपका जो मॉडर्न सेक्टर होता है वो इस काबिल नहीं होता है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को खपा सके। उसने वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना होता है। आप उसके वो टाइम लैग्स होते हैं, यानी एक साल के अंदर उसने 1000 लोगों को खपाया तो उस साल के लिए जाहिर बात है 1000 लोगों की इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो बाकी पीछे 99,000 लोग अगर बैठे हैं तो उनकी इनकम तो वर्स होगी, उनकी कम होगी, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली वर्स होगी। अगले साल में मजीद 1000 बंदे को खपाएंगे, उससे अगले साल मजीद खपाएंगे।
तो इनकम इनक्वालिटी आस्ता आस्ता तो बढ़ेगी, लेकिन जब आप ये साल में 20-30 सालों के बाद आपने 1 लाख में से 30,000 बंदा मॉडर्न सेक्टर में खपा लिया री इन्वेस्ट करके, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपकी फिर वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बजाय वर्स होने की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जीनी कोएफिशिएंट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ज़्यादा लोगों को खपाते जाएंगे उसका फ्रूट मिलता जाएगा, तो आपका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये है जी कुजनर्स का इन्वर्टेड यू कि बुनियादी तौर पे ग्रोथ के पैटर्न में शुरू में आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्स होती है, एक खास हद तक जाके मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ लॉरेंस कर्व, के लॉरेंस कर्व किन पॉलिसीज की वजह से शिफ्ट हो सकता है, और आखिर में कुजनर्स का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस क्या था और ये कैसे वर्क करता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।